नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। आज हम बात करेंगे मंगल की नीच राशि से नीच मंगल का बाहर आना, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ दिनों मंगल महाराज नीच राशि में अपनी कर्क राशि में विचरण कर रहे थे, जिसकी वजह से मंगल संबंधित कई सारी दोष या कई सारी समस्याओं से पूरी दुनिया जूझ रही थी। क्योंकि मंगल जब नीच के हो जाते हैं तो अपनी एनर्जी इंसान गलत कामों में लगाता है। अब क्योंकि सिंह राशि है, सिंह राशि भी फायर एलिमेंट की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, और मंगल महाराज भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो अब इनके मन माफिक प्लेस, मन माफिक पिच इनको बैटिंग करने के लिए मिलने वाली है अगले गोचर में। और मन माफिक प्लेस पर जब इंसान बैटिंग कर रहा होता है तो चौका छक्का सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारता है। दूसरी बात यह है, सिंह राशि महाराज ग्रहों के जो हैं, ग्रहों के राजा सूर्य देवता की राशि है। तो सूर्य देवता गर्म ग्रह, हॉट प्लैनेट, मंगल भी गर्म ग्रह, हॉट प्लैनेट, दोनों की जो तासीर है, दोनों का जो नेचर है, मिलता जुलता है। तो अब मंगल महाराज सूर्य देवता की सिंह राशि में आकर के बैटिंग करेंगे, और जो भी सूर्य देवता और मंगल महाराज से संबंधित लोग हैं, अर्थात जिनके लिए सिंह राशि और मंगल महाराज कारक होते हैं, उन सभी के लिए आने वाला अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई से 17 अगस्त अर्थात अगले 1.5 महीने आपके लिए बहुत सारी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस दौरान आप साहसिक निर्णय लेंगे, हिम्मत वाले फैसले करेंगे और अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को करेंगे। बिकॉज सूर्य के घर में मंगल का आने का मतलब है राजा के घर में सेनापति का आना। जैसे मोदी जी और अमित शाह की बनती है, वैसे ही सूर्य देवता और मंगल महाराज की भी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो जब मंगल महाराज अब अच्छा फल देने आ रहे हैं तो बी रेडी। और अब हम बात करेंगे अलग अलग राशियों की। 12 राशियाँ जो हैं, मेष से लेकर के मीन तक, किन राशियों के लिए ये मंगल महाराज का गोचर क्या क्या लेके आने वाला है। मेष राशि के लिए बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे चंद्र राशि की, जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा महाराज, चंद्रदेव विराजमान है, उस राशि की हम बात करेंगे। यह गोचर 1 जुलाई से 17 अगस्त तक के लिए होने वाला है सभी राशियों के लिए। तो मेष राशि वालों के पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में होने वाला है ये गोचर। अर्थात मेष राशि का स्वामी त्रिकोण में गया तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गया। इट इज ए टाइप ऑफ राजयोग। अच्छा टाइम होगा ये समय, आपके लिए गोल्डन टाइम बन गया। इसके अलावा आपकी राशि में ही गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है राहु के साथ। अर्थात अपने बृहस्पति को अच्छा रखें। मैं पिछले कई प्रोग्राम से, कई वीडियो से बोल रहा हूँ, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले, ये अपने बृहस्पति को मजबूत रखें, जिससे इनका बृहस्पति इनको अच्छा फल देता रहे। राहु के टेंशन में, राहु के प्रेशर में बृहस्पति महाराज ना आए। मेष राशि वालों, अगेन अब आपके बृहस्पति को सपोर्ट करने के लिए मंगल महाराज भी आ गए हैं। त्रिकोण में जो ग्रह बैठा होता है, ट्राइन में, उनका ग्रह का आपस में संबंध बनता है। 1, 5, 9 ये जो त्रिकोण होता है, या 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 ये त्रिकोण होते हैं। जो भी ग्रह त्रिकोण में बैठे होते हैं, उस त्रिकोण में बैठे हुए तीनों घरों के ग्रहों से उनका आपस में संबंध होता है। दैट मीन्स अब राहु को काउंटर करने के लिए मंगल महाराज बृहस्पति के साथ एडिशनल पावर लेकर के आ गए। तो मेष राशि वालों, आपका ज्ञान, संतान, धन, भाग्य सब कुछ अब बूस्ट होकर के चलने वाला है, दौड़ने वाला है। अपने सारे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फैसले आप पहले भी करते आ रहे हैं, जो कि आपके लिए सही टाइम चल रहा है। और इस दौरान भी आपको अपने जीवन में बड़े और साहसिक निर्णय करते रहने हैं। और जो आगामी 17 अगस्त तक का टाइम है, इसमें तो आपको बड़े से बड़े फैसले करके आगे बढ़ ही जाना है, बिना किसी संकोच, बिना किसी हिचकिचाहट के। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर हम बात करेंगे तो ये गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में मंगल महाराज का। और मंगल महाराज जमीन के, भूमि के कारक होते हैं। अर्थात वृषभ राशि वालों, आने वाले समय में आप जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आपकी
वृषभ राशि वालों के लिए जो मंगल महाराज होते हैं द्वादश भाव के और सप्तम भाव के कारक होते हैं। अर्थात हो सकता है आपको अपने पार्टनर से या ससुराल से गाड़ी मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए या कुछ फंड मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी गलत हरकत की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि मंगल महाराज आपके कुंडली में 12वें घर के भी कारक होते हैं। तो अपने किसी गलत हरकत की वजह से आप अपने अगर 12th हाउस को एक्टिव कर लिए तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है अपने गाड़ी से, बंगले से या अपनी प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो ये टाइम आपके लिए एक्सीलेंट होने वाला है। विदेश से जुड़े हुए काम में आपको धन, वैभव, सुख सब कुछ मिलेगा। और इस दौरान अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप सतर्क रहें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में, जहाँ के ये कारक होते हैं अर्थात पराक्रम भाव में। और ये आपकी कुंडली में लाभ भाव के और ऋण रोग शत्रु 6वें घर के कारक होते हैं। अर्थात मंगल महाराज कह रहे हैं कि आप पराक्रम करो, मेहनत करो। मैं पराक्रम मेहनत तुमसे करवाने आया हूँ। यदि आप मेहनत करते हैं, अपनी साहस को, अपने शौर्य को दिखाते रहते हैं तो आपको मैं लाभ दूंगा, क्योंकि 11वें घर के भी आपके ये कारक होते हैं। अगर आपने ये लाभ लेने के लिए पराक्रम सही दिशा में नहीं दिखाया और अगर कहीं पराक्रम आपने मेहनत झगड़ा लड़ाई में लगा दिया, अर्थात 6ठे घर का आपने काम कर दिया, तो आपको ये झगड़ा लड़ाई संकट दे देंगे। इस दौरान आपको कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है। कर्ज वही लें जो आपको बहुत ज़रूरी हो, जिसको आप रीपे कर सकें। अनावश्यक लोन लेकर के घी पीने के लिए कर्ज मत लें, क्योंकि पहले हमारे यहाँ कल्चर था कि इंसान लोन नहीं लेता था, लोन लेने से बचता था। लेकिन अब एक नया कल्चर आ रहा है कि लोन लो, लोन लेकर के घी पियो, जब मर्जी होगी तब रीपे करेंगे। सो अपने आप को लोन के, कर्ज के मकर जाल से बचाएं। जिस लोन को आप आसानी से रीपे कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वही लोन आपको इस दौरान लेना चाहिए। अगली राशि की बात करेंगे कर्क राशि, चंद्र देवता की राशि, जहाँ से जस्ट अभी मंगल महाराज निकले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर धन भाव में होने वाला है। और मंगल महाराज आपके केंद्र के आपके 5वें भाव के त्रिकोण के और 10वें घर के कारक होते हैं। इट मीन्स कर्क राशि वालों, आपके लिए ये टाइम रियल में अच्छा होने वाला है। आपके परिवार में इस दौरान फंड आएगा, आपके पॉकेट में, आपके अकाउंट में फंड आएगा। आपके संतान से आपको पैसा आएगा। आपकी संतान अगर जॉब के लिए सर्च कर रही थी, कुछ ऐसा कर रही थी जिससे उसका काम रुक रहा था, तो अब उसका काम बनने वाला है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आप प्रभावी रूप से निखर करके अपने आप को सामने ले आएंगे। आप अपने प्रतिभा का लोहा दूसरों को मनवाएंगे। हाँ, आपकी ज़बान इस दौरान थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। अपनी ज़बान से कुछ कड़वा बोलने से बचें, अन्यथा आप झगड़ा लड़ाई के कारण बन सकते हैं और लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए अच्छा समय आ रहा है, इस समय को आप झगड़ा लड़ाई, कटु वचन बोलने में ना गंवा करके पैसा, संतान, बैंक बैलेंस और अपनी फाइनेंशियल मजबूती को लाने के लिए काम करें। वो कार्य क्षेत्र को अपने मजबूत बनाएं। आपका स्टेटस बढ़ेगा, लोग आपके स्टेटस को बढ़ता हुआ देखेंगे और हो सकता है आपसे खुश हो सकता है आपसे उछले। डिपेंड करता है आपके दोस्त हैं या आपके वो मित्र नहीं है। अगली राशि है सूर्य देवता की सिंह राशि, जहाँ पर मंगल महाराज झंडा गाड़ने आ रहे हैं। अब जब सूर्य देवता की राशि में मंगल महाराज आके बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर ये कारक होते हैं 4th भाव के और 9वें भाव के। अर्थात आपके लग्न में ही आ गया कि अब आपको गाड़ी बंगला लेना है, आपको जीवन में सुख वाली चीज़ें ऐड करनी है। प्लस आपका भाग्य भाव भी आपका एक्टिव होगा, तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा जीवन में गाड़ी, घर, बंगला लेने के लिए। आपकी माता से आपको सुख मिलने की संभावना है। तो हो सकता है आपकी माता के थ्रू आपका भाग्य जगे,
हो सकता है आपकी माता के थ्रू आपके जीवन में कुछ लग्जरी ऐड हो, माता का कोई LIC हो, माता जी की कोई प्रॉपर्टी हो जहाँ से फंड आपको आ जाए, फंड मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, या माता की जैसी माता तुल्य कोई आपकी अन्य कोई चाची, दादी, बुआ, मौसी हो, उनसे आपको इस दौरान प्रॉपर्टी और फंड मिलने के चांसेस बन रहे हैं, या आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। अगली राशि की बात करेंगे, बुध महाराज की कन्या राशि है, जहाँ पर ये मंगल महाराज का गोचर 12वें घर में हो रहा है, और आपकी कुंडली में आपकी राशि के लिए मंगल महाराज तीसरे और 8वें घर के कारक होते हैं। तो तीसरे और 8वें घर का अगर कारक देखेंगे तो दोनों ही घर कहीं ना कहीं थोड़े से निगेटिव हाउस काउंट किए जाते हैं। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि कन्या राशि वालों, आपका 8वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ रहा है, तो आपके लिए एक विपरीत राजयोग बना रहा है। प्लस ये तीसरे घर का भी स्वामी है, तो तीसरा भी घर छठे 8वें के जैसा ही है, लेकिन उनसे थोड़ा सा कम बुरा है। सो इस दौरान आप कुछ खर्च करके, कुछ गंवा करके उसकी कीमत पे जीवन में कुछ अच्छा पाएंगे। विपरीत राजयोग इसका नाम ही इसीलिए है। अगर ये केवल राजयोग होता, अच्छा राजयोग होता, तो विपरीत क्यों लगाते इसके नाम के आगे? इसका नाम जो है विपरीत इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि आप कुछ गंवा करके कुछ चीज़ पाते हैं। सो कन्या राशि वालों, आप इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे आप हॉस्पिटलाइज या किसी से फालतू में झगड़ा लड़ाई करने से बचें। आपका कोई गुप्त शत्रु हो सकता है जो आपके सामने, आपके पीठ पीछे बैकफायर आपको करना चाहे और आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, जिसकी वजह से आप लॉस में जाएं। इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपके लिए ये टाइम बहुत फेवरेबल मंगल महाराज की तरफ से नहीं रहेगा। मंगल महाराज आपके लिए वैसे भी कारक नहीं होते हैं। सो अपने बुध महाराज को, अपनी राशि स्वामी को एक्टिव रखें, मजबूत रखें, जिससे कि आपके जीवन में आपका राशि स्वामी अच्छा फल दे सके और बुरे फल को काउंटर कर सके। नेक्स्ट साइन की बात करेंगे तो तुला राशि आएगी, शुक्र महाराज की तुला राशि, जहाँ पर मंगल महाराज लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के लिए दूसरे और 7वें घर के ये कारक हो रहे हैं, अर्थात दोनों घर मारक हुए। सेकंड हाउस भी मारक है, सप्तम हाउस भी मारक होता है। तो आपके मारक भाव का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ऐसा भी होगा कि आपको आपके पार्टनर के थ्रू लाभ होगा। आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर आपको फंड्स, बैंक बैलेंस दिलाएगा। निगेटिव हम नहीं बात करेंगे क्योंकि निगेटिव में क्यों देखना। निगेटिव में इतना ही कहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी चलाएं सोच समझ, थोड़ा सा संभल के चलाएं, अनवांटेड रिस्क लेने से बचें। इससे आपके शरीर पे कुछ नुकसान हो सकता है क्योंकि दोनों मारक भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके मारक भाव को मैक्सिमाइज करे। 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है वो आपके राशि में, आपकी कुंडली में उन भावों के फलों को बढ़ाता है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो आपका पार्टनर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा। पर अगर आप कुछ भी बिना सोचे समझे काम करते हैं तो इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। आपके बॉडी में कहीं पर चोट चपेट, एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो टेक पॉजिटिव एडवांटेज ऑफ मार्स गोचर इन योर 11th हाउस। 8वीं राशि वृश्चिक राशि, मंगल महाराज की ही राशि है। यहाँ पे देखेंगे तो मंगल महाराज अब अपनी राशि से, वृश्चिक राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में अब स्टेटस आपका बढ़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली हर समस्या को मंगल महाराज ऐसे चुन चुन कर हटा देंगे। जो आपके वर्क प्लेस पे राइवल्स होंगे, कंपटीटर होंगे या आपके दुश्मन होंगे, आप उनके ऊपर अब चढ़ाई कर सकते हैं, उनका आप दमन कर सकते हैं। क्लियर? साथ ही यहाँ पर मंगल महाराज आपके वृश्चिक राशि वालों, ये आपके लग्न और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो आपके अंदर शौर्य, बहादुर, हिम्मत, ताकत तो आएगी, लेकिन इस हिम्मत और ताकत से आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों से झगड़ा झंझट भी मोल लेंगे। इसलिए कोशिश करें कि झगड़ा झंझट आप कम से कम करें, क्योंकि मंगल का जो दूसरा पहलू है वो है ही लड़ाई, मारपीट। इसलिए
6th हाउस आपका है ऋण, रोग और शत्रु का। तो ज़्यादा शत्रुता न फैलाएं, ज़्यादा शत्रु ना पालें, बस क्लेवरली डिप्लोमेटिकली अपने दुश्मनों से निपटें, जिससे कि मंगल आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करे, ना कि आपके झगड़ा लड़ाई मारपीट वाले एरिया को बढ़ा दें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अगली राशि अगर देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि है। धनु राशि में मंगल महाराज भाग भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये आपकी कुंडली में व्यय भाव के और पंचम भाव के कारक होते हैं, अर्थात आपके त्रिकोण पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में जा रहा है। सो बी हैप्पी, इट इज़ ए टाइप ऑफ राजयोग, जब आपके त्रिकोण का स्वामी 5वां भाव त्रिकोण है और 9वां भाव सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और इम्पॉर्टेंट त्रिकोण है। जब आपके पंचम भाव का स्वामी 9वें भाव में चला गया, अर्थात आपका भाग्य अब आपको ओवरऑल सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, 5th हाउस इस भाग्य का भाग। ठीक है, तो आपके भाग्य और भाग्य का भाग दोनों एक्टिव हो रहा है। बी रेडी, अपने जो भी तीर तलवार आपको अभी तक चलाने थे, जो आपने मन में सोच रखा था काम करने का, वो सारा काम अब आप अगले 17 अगस्त तक कर डालिए, बिंदास, हिचकिचाहट के बिना, बेधड़क। थोड़ा सा आपको ध्यान यही रखना है कि अपने खर्चों पे आप कंट्रोल रखें, अपने पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस दौरान आप पिता की सेहत को अगर इग्नोर करेंगे तो हो सकता है पिता की तबीयत आपकी खराब हो सकती है, और ख़ास करके आपके पिता को पित्त संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो अपने पिताजी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराते रहें। नेक्स्ट साइन देखेंगे तो 10 नंबर का साइन है शनिदेव की मकर राशि। यहाँ पर मंगल महाराज का गोचर हो रहा है 8वें घर में। मंगल महाराज वैसे भी शनि के परम शत्रु माने जाते हैं, हालांकि मंगल महाराज शनि की ही राशि में उच्च भी होते हैं इसी 10 नंबर में, लेकिन मंगल और शनि की वैमनस्यता जग जाहिर है। अब जब मंगल महाराज मकर राशि के अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके लाभ भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। अब इसके में दो सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ऐसे ही इसका दो इंटरप्रिटेशन होगा। यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, रिसर्चर हैं, टैक्सेशन से, ऑडिट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टाइप के काम में लगे पड़े हैं, तो मंगल महाराज आपको धन भी देंगे, वैभव भी देंगे, सुख भी देंगे, संपदा भी देंगे, और आपके लाइफ में लग्जरी भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप कोई इससे अलावा काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है। आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके लिए टाइम अच्छा होने वाला है। आप अगर कोई योगा टीचर हैं, प्राणायाम के करवाने वाले हैं, कोई फिजिकल एजुकेशन देते हैं, आपके लिए टाइम अच्छा होने वाला है। बाकी अन्य लोगों के लिए ये 8वां घर जब एक्टिव कर रहे हैं मंगल महाराज, तो आपको कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु, हिडन पीड़ा, कुछ ना कुछ समस्या ऐसी आएगी जिस समस्या से आप पीछे आगे जा चुके थे, वो समस्या आपके जीवन में दोबारा आ सकती है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी माता जी ही आपके लिए कोई बात पे नाराज़ होकर के आपको समस्या खड़ी करती हुई दिखाई पड़े। ठीक है, तो अपनी माता जी को प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें, आपकी माता जी से आपके मानसिक विचार मैच करते रहें, मानसिक मतभेद ना होने पाए। नेक्स्ट साइन देखेंगे तो शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि है, जहाँ पर शनिदेव खुद वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। यहाँ से मंगल महाराज सप्तम में है, अर्थात इस दौरान मंगल और शनि एक दूसरे के लिए समसप्तक हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे बैठे हुए हैं। इट्स लाइक क्रिकेट की पिच पे एक छोर पे बैटिंग कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, और एक छोर पे बैटिंग कर रहे हैं शाहिद अफरीदी, या ऐसा मान सकते हैं कि एक छोर पे बैटिंग कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, एक छोर पे बैटिंग कर रहा है किम जोंग उन तानाशाह। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए आपके राशि स्वामी वक्री होकर के जितना आपके लाभ को बढ़ा रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ को मंगल महाराज इस दौरान डिस्टर्ब करेंगे 7वें घर में बैठ करके। हालांकि इस समय शनिदेव भी बहुत पावरफुल हैं, और मंगल महाराज भी अपनी मित्र की राशि में बैठ करके
फायर अपनी आंखों से, अपने हाथ से, अपने बाण से, अपनी गदा से, अपने अस्त्र शस्त्र से इस समय पूरा फायर ही निकाल रहे होंगे आपके लिए। तो कुंभ राशि वालों, आप अपने राशि स्वामी शनि को मजबूत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। ये एक ऐसा उपाय है जो कुंभ राशि, मकर राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इनको दोनों को जरूरत पड़ने पर मंगल को बैलेंस करेगा, जरूरत पड़ने पर शनि को बैलेंस करेगा। ये एक उपाय है जिनसे आप चारों राशि वालों अपने जीवन में मंगल से भी बच सकते हैं, शनि से भी बच सकते हैं, मंगल को एम्पावर भी कर सकते हैं, शनि को भी एम्पावर कर सकते हैं। दैट मीन्स ए बैलेंस लाइफ फॉर मार्स एंड सैटर्न रिलेटेड एसेंडेंट्स। हर मंगलवार, हर शनिवार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान आरती का पाठ करें, और अगर कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें। आपके लिए ये सर्वोत्तम उपाय कहा जाएगा। और लास्ट राशि है गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि, जहाँ पर मंगल महाराज छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में ये धन भाव के और भाग्य भाव के कारक होते हैं। धन भाव और भाग्य भाव का कारक अगर छठे भाव में जा रहा है, इट मीन्स आपको अपने लाइफ में फंड पाना है, अपने भाग्य को जगाना है, बूस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? इस दौरान आप सेवा करेंगे, सर्विस देंगे। किसकी सेवा करेंगे? दीनहीन गरीब जो भी हैं उनकी आप सेवा करें। जो भी आपसे कमज़ोर हैं उनको आप कुछ दान दें, उन्हें खाने पीने के कुछ सामान दें, उन्हें आप खाने पीने का वस्त्र दे सकते हैं, उन्हें आप कुछ मदद करें। जैसे भी आप मदद कर सकते हैं उनकी आप मदद करें। मदद करने से क्या होगा? 6th हाउस का पॉजिटिव रिजल्ट आपके लाइफ में आना प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान आपसे किसी ने अगर दुश्मनी ले ली तो आप उसको कूट कूट के ज़मीन के अंदर गाड़ भी देंगे, ये भी एक बात है। तो कोशिश करें कि दुश्मनी, झगड़ा झंझट हो ही ना, क्योंकि जहाँ झगड़ा झंझट हुआ आपने मंगल की जो एनर्जी है, एक्सट्रीम एनर्जी, इसमें लगाया। इसमें लगाने से नुकसान आपका ही होने वाला है। अगला तो आपको परेशान करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए आ ही रहा है। सो 6th हाउस मीन्स आपकी जॉब, से, आपकी सर्विसेज से आप अच्छा फंड ले आएंगे, अच्छा फंड अपनी बैंक बैलेंस में आता हुआ देखेंगे। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इस दौरान आप कुछ खर्चे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल महाराज छठे भाव में बैठ करके आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। तो आप खर्चे कहाँ पे करेंगे? खर्चे करेंगे अपनी फैमिली के ऊपर, और अपने पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि 9th हाउस बिलोंग्स टू योर फादर एंड 12th हाउस जब आपके एक्टिव होगा तो हो सकता है आपके पिता की स्वास्थ्य पर कुछ निगेटिव असर आए, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो अपने पिता के स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और लाइफ में सफलतापूर्वक मंगल की एनर्जी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। मंगल जब इंसान के जीवन में अच्छे रहते हैं तो वो इंसान, ऐसे ही समझिए 100 लोगों की भीड़ में एक अकेला आदमी खड़ा हो, उसका मंगल मजबूत हो, तो आदमी उन 100 लोगों से नहीं डरेगा, उन पे वो भारी पड़ेगा। और एक चीज़ और भी कहते हैं, मंगल की पावर का आप अंदाज़ा इसी से लगा लो कि सिंह राशि वाले पूरी दुनिया पे राज करते हैं। ठीक है, सिंह राशि वाले थोड़े गुस्सैल, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जहाँ वृश्चिक राशि वाला आदमी आता है वहाँ सिंह राशि वाले भी दुम दबा करके किनारे हट लेते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। क्योंकि मंगल महाराज की जो वृश्चिक राशि है, ये राशि सिंह राशि वालों के भी ऊपर भारी पड़ जाती है। इसलिए इफ़ यू आर हैविंग मार्स इन पावरफुल कंडीशन, यू आर गोइंग टू एंजॉय गुड फॉर्चून, गुड ब्रेवरी, गुड पौरुष, बल, ताकत इन योर लाइफ। बी हैप्पी। जय श्री राम। आई होप। धन्यवाद। आने वाला समय आपका मंगलमय हो। जय श्री राम।